क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी चल तो रही है, लेकिन आप जैसे उसमें मौजूद ही नहीं हैं? मन या तो अतीत के पछतावों में खोया रहता है या फिर भविष्य की चिंता में उलझा हुआ। ऐसे में सुकून कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ होगी? इसका जवाब एक व्यक्ति ने खोजा। एक ऐसी रात जब वो गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे, और उसी आत्मज्ञान की रात से जन्मी एक किताब जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी, द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले द्वारा लिखित। लेखक परिचय। एकहार्ट टोले एक जर्मन लेखक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने खुद की पीड़ा को पार कर एक नए जीवन की शुरुआत की और दुनिया को यह सिखाया कि शांति बाहर नहीं, अंदर है, अभी के पल में। यह किताब इतनी प्रभावशाली है कि ओपरा विनफ्री ने इसे अपनी लाइफ की मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल बुक कहा। दीपक चोपड़ा ने इसे एसेंशियल रीडिंग फॉर द सोल बताया। दुनिया भर में यह किताब 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पढ़ी है और इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे पावरफुल किताबों में गिना जाता है। तो अगर आप भी तनाव, दुख और फालतू सोचों से आजादी चाहते हैं, तो शायद ये वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है, क्योंकि असली शक्ति, असली मुक्ति अब में है। द पावर ऑफ नाउ एक किताब नहीं, एक अनुभव है। अब सांस लें और चलिए शुरू करते हैं अभी के इस पल में जीने की ओर पहला कदम। द पावर ऑफ नाउ, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर ऑफ नाउ। इन हिंदी, जिंदगी सिर्फ एक ही पल में घटती है और वो है अभी का पल, नाउ। 1. मन की आदत, अतीत और भविष्य में जीना। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन वास्तविक जीवन न अतीत में है न भविष्य में, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में है। डू, हमारी सारी सफरिंग की जड़, टाइम माइंड। जब हम मन में उलझते हैं, किसी की कही बात बार बार सोचते हैं, भविष्य की चिंता में सो नहीं पाते, गलतियों के लिए खुद को कोसते हैं, तो ये सब कुछ एक कारण से होता है, हम अब में नहीं होते। टोले इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, यानी वो समय जो सिर्फ सोच और डर से बना है। 3. समाधान, अब में पूरी तरह से उपस्थित होना, बीइंग प्रेजेंट। व्हेन यू लिव इन द नाउ, देयर इज नो फियर, नो पेन, जस्ट पीस। जब हम पूर्ण रूप से अब में होते हैं, तब चिंता गायब हो जाती है, मन शांत हो जाता है और हम एक गहरी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। एकहार्ट इसे कहते हैं प्रेजेंस, यानी खुद की और इस पल की पूरी अवेयरनेस। श्योर, आप आपके विचार नहीं हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स। हम सोचते हैं मैं जो सोचता हूं वही मैं हूं, लेकिन टोले बताते हैं कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं। इसका मतलब आप विचार नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आकाश बनिए, बादल नहीं। 5. दर्द और नकारात्मकता, दर्द शरीर, पेन बॉडी। टोल का एक अनोखा विचार है पेन बॉडी, यानी हमारे भीतर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द। हर बार जब हम उस पुराने दर्द को सोचते हैं या दोहराते हैं, वो पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है और हम फिर से दुख में डूब जाते हैं। सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द पेन विदाउट जजिंग इट, एक्सेप्ट इट, बी प्रेजेंट। यही रास्ता है हीलिंग का। कोर कॉन्सेप्ट का सार, एसेंस। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन अब एकमात्र सच है। जब आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तभी आप सच में जी रहे होते हैं। एक उदाहरण, मान लीजिए आप पार्क में हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस के झगड़े में उलझा है। आप सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, पेड़ की हरियाली कुछ नहीं देख पा रहे। आप शरीर से वहां हैं, लेकिन मन से नहीं। अब एक पल को सोचें, सिर्फ सांस को महसूस करें, चारों ओर देखें, सुनें। बस यही द पावर ऑफ नाउ है। चैप्टर 1, आप आपके विचार नहीं हैं, यू आर नॉट योर माइंड। एक इंसान कमरे में अकेला बैठा है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं बेवकूफ हूं, सब मेरी गलती है, वो मुझसे नफरत करते हैं, मेरा क्या होगा। हम अपने ही दिमाग में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं हम दिमाग नहीं हैं। आप आपके विचार नहीं हैं।
एखार्ट टोले इस अध्याय में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सत्य बताते हैं। आप आपके विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वही सच है। अगर मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं तो मैं कमजोर ही हूं। लेकिन टोले कहते हैं आप एक ऑब्जर्वर हैं, विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं और आप वो आकाश हैं। Why this is powerful? क्योंकि अगर आप ये समझ लें कि आप अपने विचार नहीं हैं, तो फिर आप उन विचारों से दूरी बना सकते हैं, उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं और उनके कहे अनुसार रिएक्ट करना बंद कर सकते हैं। एक लड़की बार बार सोच रही है, उसने मुझे धोखा दिया, मैं किसी लायक नहीं हूं, और हर बार ये सोच उसे और नीचे गिरा रही है। अब सोचिए, अगर वो अपने मन को बाहर से देखे और कहे यह एक विचार है, यह मैं नहीं हूं, तो वो इमोशनल स्पाइरल वहीं रुक जाती है। टोल का पहला अभ्यास, वॉच द थिंकर। एखार्ट टोले कहते हैं ऑब्जर्व योर थॉट्स एज इफ समवन एल्स इज थिंकिंग देम। यानी जब अगली बार आपके मन में कुछ चले तो बस एक गवाह की तरह देखें, जैसे कि कोई और बोल रहा हो। प्रैक्टिस आइडिया, वो 1 मिनट के लिए आंख बंद करें, जो भी विचार आए बस देखें, उन्हें रोकें नहीं, बस देखें। Why the mind doesn't stop? और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि मन की ट्रेनिंग यही रही है, लगातार कुछ सोचना, कुछ एनालाइज करना, भविष्य की चिंता करना, अतीत पर पछताना। लेकिन ये सब आपको वर्तमान से काट देता है और इसी से पीड़ा शुरू होती है। अब में कैसे रहें? एखार्ट का सुझाव, अपने शरीर को महसूस करें, जैसे सांस, धड़कन, स्पर्श। जब भी दिमाग भागे, खुद से कहें रुक जा, मैं इस पल में वापस आना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने दिमाग को देखा है बिना उसमें उलझे? आपका कौन सा विचार आपको बार बार पीछे खींचता है और क्या आप उसे सिर्फ विचार की तरह देख सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो वो आप पर हावी होना बंद कर देते हैं। यही है अध्याय 1 का सार। सचेत बनो, गवाह बनो और इस अभी में जागो। चैप्टर 2, चेतना, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। एक इंसान अकेला बैठा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बार बार सोच रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों इतना दुखी हूं? क्या यह दर्द कभी खत्म होगा? वॉइस ओवर, हम सभी ने दर्द को महसूस किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्द और पीड़ा अलग चीजें हैं? चैप्टर का मूल विचार, कोर इनसाइट। एखार्ट टोले इस अध्याय में एक गहरा और चौंकाने वाला अंतर बताते हैं। दर्द, पेन जीवन का हिस्सा है, जैसे मौत, बिछड़ना, चोट। लेकिन पीड़ा, सफरिंग तब होती है जब हम उस दर्द का विरोध करते हैं। यानी पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। मन और समय, पीड़ा की जड़ हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। साइकोलॉजिकल टाइम, यानी अतीत की यादें। भविष्य की चिंता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? जब हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते तभी मानसिक पीड़ा पैदा होती है। टोले क्या कहते हैं? द ग्रेटर पार्ट ऑफ ह्यूमन पेन इज अननेसेसरी, इट इज सेल्फ क्रिएटेड एज लॉन्ग एज द अनऑब्जर्व्ड माइंड रन्स योर लाइफ। यानी जब तक हमारा अनजाना मन, अनअवेयर माइंड हमारी जिंदगी चला रहा है, हम खुद ही अपने दुख के निर्माता बन जाते हैं। एक लड़की को उसके दोस्त ने धोखा दे दिया। अब वो रोज सोचती है, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? काश मैंने उस पर भरोसा न किया होता, अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। क्या यह दर्द है? नहीं, यह पीड़ा है जो मन ने बार बार सोचकर पैदा की है। द सॉल्यूशन, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। टोले कहते हैं अगर आप पूरी तरह से इस पल में जागरूक हो जाएं, तो आपके सारे दुख या तो गायब हो जाएंगे या बहुत हल्के महसूस होंगे। क्यों? क्योंकि अतीत और भविष्य सिर्फ विचारों में हैं। इस पल में कोई समस्या नहीं है। प्रैक्टिकल टूल, ऑब्जर्व योर पेन। टोले सिखाते हैं ऑब्जर्व योर पेन, डोंट रेजिस्ट, जस्ट विटनेस। जब कोई दर्द उठे, मानसिक हो या भावनात्मक, उससे लड़े मत भागें। नहीं, बस उसे महसूस करें, स्वीकार करें और देखें। यही देखना। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, माइंड ट्रिक। मैं दुखी हूं वर्सेस मुझ में दुख है। टोले एक माइंड शिफ्ट सिखाते हैं।
मैं दुखी हूं कहने से आप दुख से एक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें मुझ में इस वक्त दुख है, तो आप उससे दूरी बना लेते हैं, यानी एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यही दूरी ही पहला स्टेप है हीलिंग का। आप कौन से दर्द को बार बार सोचकर पीड़ा बना रहे हैं? क्या आप उसे सिर्फ देख सकते हैं बिना उसके साथ एक हुए? कमेंट में बताएं। अब से मैं अपने दर्द को गले लगाऊंगा, उससे नहीं भागूंगा। 1. जब कोई नकारात्मक भावना आए, कुछ देर रुकें, गहरी सांस लें और ऑब्जर्व करें। 2. अपने मन से कहें, यह एक भावना है, यह स्थायी नहीं है। 3. दिन में एक बार खुद से पूछें, मैं इस पल में हूं या अपने दिमाग में? दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे कैसे जिएं यह हमारे हाथ में है। जब आप अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं, तो दर्द आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको एक नई शक्ति देता है। चैप्टर 3, वर्तमान में गहराई से प्रवेश, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। भीड़ भाड़ वाला स्टेशन, लोग भागते जा रहे हैं, कोई फोन पर चिल्ला रहा है, कोई बस छूटने से डर रहा है, और कैमरा झूम करता है एक इंसान के चेहरे पर जो चुपचाप खड़ा है, सांस पर ध्यान देता हुआ। इस भागती दुनिया में क्या कोई ऐसा है जो ठहर सकता है? क्या आप जानते हैं, रुकना ही असली तेजी है। जब आप अब में उतरते हैं, तब आप सच में जीना शुरू करते हैं। कोर मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, अब में उतरना एक कला है, अभ्यास है और अंततः आपका असली रूप है। एखार्ट टोले कहते हैं कि यू कैनॉट थिंक अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। यानी अब में रहना कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है। क्यों हम अब में नहीं रह पाते? क्योंकि हम ये सोचते हैं अभी कुछ खास नहीं हो रहा, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब खुश होऊंगा। अभी थोड़ा परेशान हूं, कल से ध्यान शुरू करूंगा। यही सोच ही अब से भागने का तरीका है। हमारा मन हमें कहता है अभी अधूरा है, कुछ बड़ा भविष्य में आएगा। तोले का सवाल, क्या इस पल में कोई समस्या है? वो कहते हैं आस्क योरसेल्फ, इज देयर अ प्रॉब्लम राइट नाउ इन दिस एग्जैक्ट मोमेंट? 99% बार उत्तर होगा नहीं। समस्या तब होती है जब हम उस पल को स्वीकार नहीं करते। अब में उतरने की तकनीकें, टेक्निक्स टू एंटर द नाउ। 1. सांस पर ध्यान देना, फोकस ऑन ब्रेथ। जब भी दिमाग दौड़ने लगे, बस एक काम करें, अपनी सांस को महसूस करें। हवा नाक से अंदर जाते हुए, पेट में फैलती हुई, फिर धीरे धीरे बाहर जाती हुई। टोले कहते हैं ब्रीथिंग इजंट थिंकिंग, इट ब्रिंग्स यू बैक। 2. बॉडी अवेयरनेस, शरीर को महसूस करें। मन भटक रहा है, अपने हाथों को महसूस करें बिना हिलाए। क्या आप उनमें एक सटल एनर्जी, गर्मी या वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं? अगर हां, आप अब में उतर चुके हैं। 3. एक काम, पूरी उपस्थिति से, सिंगल टास्क, फुल अटेंशन। खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाइए, स्वाद पर ध्यान दीजिए, चबाने की आवाज सुनिए। फोन चलाते हुए न खाएं, न बात करें। एक लड़की रोज ध्यान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन भटकता है। टोले की एक सलाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। जस्ट फील योर ब्रेथ, दैट्स मेडिटेशन इनफ। अब में रहने का सबसे आसान तरीका, अपने अंदर और बाहर जो कुछ हो रहा है उसे जज किए बिना ऑब्जर्व करना। जैसे बाहर ट्रैफिक है, ठीक है। मन में बेचैनी है, ठीक है। सांस तेज है, ठीक है। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस देखना। ऑडियंस के लिए डेली प्रैक्टिस रूटीन, 1 मिनट चैलेंज। दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें और खुद से पूछें इस पल में क्या चल रहा है? क्या मैं इस पल को पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूं? आपका दिमाग सबसे ज्यादा कहां भागता है, अतीत में या भविष्य में? क्या आपने कभी अपने हाथों को बिना हिलाए महसूस किया है? कमेंट में बताएं। आज से मैं हर दिन 1 मिनट नाउ में जीऊंगा। पावर quote from this chapter, nothing ever happened in the past, it happened in the now. Nothing will ever happen in the future, it will happen in the now. यानी पूरा जीवन बस इस एक पल में है। जब आप वर्तमान में उतरते हैं तो न आप अतीत के गुलाम रहते हैं, न भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। आप पूरी तरह जागते हुए जीते हैं। और यही है
जीवन जीने का असली तरीका। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें आई चूज नाउ और सब्सक्राइब करें सेल्फ लव एंड ग्रोथ बुक्स चैनल के लिए, जहां हर वीडियो आपको खुद से जोड़ता है अभी के इस पल में। चैप्टर 4, मन की रणनीतियां। अब से भागने की, माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। एक आदमी पार्क में बैठा है, सब कुछ शांत है, लेकिन उसका दिमाग बोल रहा है, आज बॉस ने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मुझे अभी तक वो कॉल क्यों नहीं आया? हम शांत जगह पर भी अशांत होते हैं, क्योंकि हमारा मन अब में नहीं, अपने प्लान में होता है। कोर कॉन्सेप्ट, मन को अब से डर क्यों लगता है? एकहार्ट टोले कहते हैं, माइंड इज एडिक्टेड टू टाइम, यानी हमारा मन हमेशा कुछ बनने, कुछ पाने या कुछ बचने की कोशिश में लगा रहता है। और ये सारी गतिविधि होती है अतीत में, पास्ट मेमोरीज, गिल्ट, या भविष्य में प्लान्स, वरीज, फियर्स। इसका मतलब मन को अब में रुकना असहज लगता है, क्योंकि अब में कोई कहानी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ होने की स्थिति है। मन के भागने के 3 सबसे आम तरीके, माइंड्स एस्केप रूट्स। 1, पास्ट में उलझना, काश मैंने वो काम किया होता, अगर मैंने मना कर दिया होता तो आज ये ना होता। गिल्ट, शेम, रिग्रेट, सब अतीत से जुड़े विचार हैं। 2, फ्यूचर की चिंता, अगर मुझे रिजल्ट खराब मिला तो क्या होगा? अगर वो मुझसे अलग हो गई तो? एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये सब भविष्य के डर से पैदा होते हैं। 3, व्हेन देन ट्रैप, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब सब ठीक होगा। यह सोच आपको अब के पल से काट देती है। एकहार्ट कहते हैं, गिव अप वेटिंग एज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक कपल हर दिन झगड़ते हैं, लेकिन दोनों के मन में सोच है, जब ये बदलेगा, बदलेगी, तब सब ठीक होगा। वो किसी ऐसे पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें बदलना है, बाहर को नहीं। टोले का पावरफुल रिफ्लेक्शन, वेटिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट मीन्स यू वॉन्ट अ फ्यूचर, यू डोंट वॉन्ट अ प्रेजेंट। यानी आप जो कुछ भी बाद में चाहते हैं वो सब आप अब भी महसूस कर सकते हैं। शांति, अब महसूस करो प्यार, अब दो सफलता, अब खुद में मानो प्रैक्टिस, अब में लौटने का अभ्यास। जब आप खुद को फ्यूचर या पास्ट में सोचते पाएं, रुकें, गहरी सांस लें और पूछें, इस पल में क्या गलत है? मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त अचानक रुक जाएं, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें। अभी जब भी कुछ व्हेन आई हैव दिस वाला विचार आए, खुद से कहें, मुझे अभी की जरूरत है, कल की नहीं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जिससे आपको लगता है जिंदगी बेहतर होगी? क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जहां आप पूरी तरह उपस्थित थे? कमेंट करें, मैं अब में जीने की प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। जब आप मन की भाग दौड़ से बाहर आते हैं और इस पल को पूरी तरह जीते हैं, तभी आप आजाद होते हैं। अभी से बड़ा कोई समय नहीं, तो अब से अब में रहो। चैप्टर 5, शरीर के माध्यम से वर्तमान में प्रवेश, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस थ्रू द बॉडी। एक महिला गुस्से में ऑफिस से घर आती है। घर आकर भी वो खुद से बड़बड़ाती रहती है। फिर अचानक वो बैठती है, आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगता है। दिमाग शोर करता है, लेकिन शरीर हमेशा अब में होता है। जब आप शरीर से जुड़ते हैं तो आप अभी से जुड़ जाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, आपका शरीर ही वह द्वार है जो आपको अब में लाता है। एकहार्ट टोल कहते हैं, wherever you are, be there totally through the body। यानी अगर आप अपने शरीर की इंटरनल अवेयरनेस को महसूस करें तो आप सोच से बाहर और वर्तमान में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों शरीर नाव में होता है लेकिन दिमाग नहीं? शरीर सांस लेता है, धड़कता है, चलता है, यह सब अभी के पल में होता है। दिमाग सोचता है, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, यानी दिमाग समय में फंसा है। शरीर वर्तमान में जिंदा है। प्रैक्टिस इनर बॉडी अवेयरनेस। टोले एक शक्तिशाली अभ्यास सिखाते हैं। अपने शरीर को भीतर से महसूस करना, बिना हिलाए, बिना देखे। ट्राई दिस नाउ। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ को बिना हिलाए महसूस करें।
क्या आप उसके भीतर कोई हलचल, गर्मी, ऊर्जा या झुंझुनाहट महसूस कर पा रहे हैं? अगर हां, तो आप अब में आ गए हैं। टोल कहते हैं, स्टे रूटेड इन योर इनर बॉडी, इट कीप्स यू प्रेजेंट, इट कीप्स यू सेफ फ्रॉम द माइंड्स नॉइज। जब आप अपने शरीर में होते हैं, आप अपने विचारों से नजरों में नजर मिला सकते हैं, बिना डरे, बिना भागे। आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप उसी पल ध्यान करें, मेरे पेट में गर्मी है, मेरी सांस तेज है, तो आप गुस्से को ऑब्जर्व करने लगते हैं, उस गुस्से में डूबने की बजाय। यही प्रेजेंस है। एखार्ट टोले की पावरफुल लाइन, अटेंशन इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर बॉडी इज द इजीएस्ट एंकर। यानी शरीर को महसूस करना सबसे आसान तरीका है नाव में उतरने का। 1 मिनट डेली प्रैक्टिस, दिन में 3 बार रुकिए, आंखें बंद कीजिए, अपने पूरे शरीर को भीतर से स्कैन कीजिए, पैर से लेकर सिर तक, बिना सोचे सिर्फ महसूस कीजिए। जब दिमाग भागे, शरीर में उतरिए। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है तो अपने पैरों को महसूस कीजिए। चल रहे हैं तो हर कदम को पूरी उपस्थिति से चलिए। माइंड से निकलने का रास्ता बॉडी के अंदर है। क्या आपने कभी अपने शरीर को भीतर से फील किया है? गुस्सा या दुख आने पर आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करते हैं? कमेंट में बताइए। अब से मैं हर दिन एक बार अपने शरीर को ऑब्जर्व करूंगा। आपका शरीर सिर्फ मांस नहीं है, वह चेतना का मंदिर है और उसी के जरिए आप अब में उतर सकते हैं। अब कोई और दरवाजा मत खोजिए। आपका शरीर ही वो दरवाजा है जो आपको शांति की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये अनुभव आधारित अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आई चूज टू बी प्रेजेंट इन माई बॉडी। चैप्टर 6, आंतरिक शरीर को अनुभव करना, द इनर बॉडी। एक इंसान शहर की भीड़ में चलता हुआ थका हुआ दिखता है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। वो अचानक रुकता है, आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। शांति कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा शरीर उसका रास्ता है। कोर मैसेज ऑफ द चैप्टर, आपका इनर बॉडी वह पुल है जो आपको मन से परे लेकर जाता है, उस प्रेजेंस तक जहां न विचार होते हैं न डर। एखार्ट टोल कहते हैं, द की इज टू फील द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंटली, साइलेंटली। यानी अगर आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को ऑब्जर्व करें तो आप विचारों की दुनिया से एकदम बाहर निकल सकते हैं। क्या है इनर बॉडी? इनर बॉडी का मतलब है आपके शरीर की वो भीतर की अवेयरनेस जो वर्ड्स से परे सिर्फ अनुभव है। जैसे आंखें बंद करके अपने हाथों को भीतर से महसूस करना, अपने सीने में ऊर्जा की हलचल को जानना, अपने पैरों की वाइब्रेशन को बिना हिलाए महसूस करना, यह सब अवेयरनेस ऑफ इनर बॉडी है। टोले कहते हैं, द मोर अटेंशन यू गिव टू द इनर बॉडी, द स्ट्रॉन्गर द इम्यून सिस्टम बिकम्स। यानी इनर अवेयरनेस न सिर्फ आपको मानसिक शांति देती है बल्कि आपके शरीर की भी हीलिंग शुरू करती है। एक लड़की बहुत एंग्शियस रहती है, बार बार मन में डर आता है। टोले का एक अभ्यास उसने अपनाया। जब भी डर आए, अपनी छाती के बीचों बीच ध्यान दो, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे उसने महसूस किया, डर कम हो गया, शांति भीतर से आ रही है। इनर बॉडी से क्या बदलता है? विचार धीमे हो जाते हैं, भावनात्मक दर्द हल्का पड़ने लगता है, आप अब में उतर जाते हैं, आप भीतर से सुरक्षित महसूस करते हैं। बिना किसी बाहरी सहारे के विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, पूरे शरीर को भीतर से महसूस करना। आंखें बंद करें, अपने पैरों से शुरू करें, ध्यान दें वहां कोई सटल वाइब्रेशन या हलचल है क्या। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, जांघ, पेट, सीना, हाथ, गला, सिर, पूरे शरीर को एक इनर लाइट की तरह महसूस करें। इसे एखार्ट कहते हैं, बीइंग रूटेड इन द इनर बॉडी। टोले का गहरा कोट, स्टे कनेक्टेड टू द इनर बॉडी, इट इज योर एंकर इनटू द नाउ। जब आप अपने इनर बॉडी से जुड़े होते हैं तो आपका मन आपको कहीं भटका नहीं सकता। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस फॉर व्यूअर्स, क्या आपने कभी अपने शरीर की भीतर की ऊर्जा को महसूस किया है बिना किसी शब्द या सोच के? क्या आप दिन में कुछ पल अपने शरीर में लौट सकते हैं
बिना मोबाइल, बिना शोर। कमेंट करें, आई एम कनेक्टेड टू माई इनर एनर्जी। एक्शनेबल प्रैक्टिस फॉर ऑडियंस। 5 मिनट की डेली प्रैक्टिस। हीलिंग फर्स्ट प्रेजेंस। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और 5 मिनट तक अपने शरीर की भीतर की प्रेजेंस पर ध्यान दें। इस प्रैक्टिस से एंजाइटी कम होगी और आपके भीतर एक नया स्पेस जागेगा। जैसे नदी में उतरने के लिए किनारे से कूदना होता है, वैसे ही अब में उतरने के लिए अपने शरीर के भीतर कूदना होता है और वहां मिलेगी चुप्पी, स्थिरता और आत्मा की आवाज। आप बाहर जितना ढूंढेंगे उतना खोएंगे, लेकिन जब भीतर उतरेंगे खुद को पाएंगे। चैप्टर 7, सच्चे रिश्ते जो प्रेजेंट में जिए जाते हैं। ट्रू रिलेशनशिप्स आर रूटेड इन प्रेजेंस। एक कपल साथ बैठा है, लेकिन दोनों अपने फोन में हैं। एक दूसरे से 2 फुट की दूरी है, लेकिन भावनात्मक दूरी मीलों की है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हुए भी खुद से कटे होते हैं, तो क्या वो रिश्ता सच में रिश्ता है? एकहार्ट टोले कहते हैं, रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या अनुपस्थिति है, न कि असहमति। कोर मैसेज ऑफ द चैप्टर। सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब 2 लोग अब में उपस्थित हों, पूरी चेतना के साथ। एकहार्ट कहते हैं, अनलेस यू आर प्रेजेंट, योर रिलेशनशिप्स विल बी डोमिनेटेड बाय द माइंड एंड द माइंड क्रिएट्स ईगो, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा। यानी जब हम अब में नहीं होते तो हमारे रिश्ते ईगो, डर, जलन और अपेक्षाओं का अखाड़ा बन जाते हैं। मन कैसे रिश्तों को बिगाड़ता है? 1. पास्ट बैगेज लाता है, उसने तब ऐसा किया था, वो हमेशा ऐसा करता है। 2. फ्यूचर से डराता है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या ये रिश्ता चल पाएगा? ये सब सोच आपको अब की कनेक्शन से तोड़ देता है। टोले की आई ओपनिंग लाइन, लव कैनॉट फ्लरिश अनलेस यू आर प्रेजेंट। मतलब जहां उपस्थिति नहीं है वहां प्यार नहीं टिकता। रियल लाइफ रिलेशनशिप एग्जाम्पल, पति पत्नी हर बात पर झगड़ते हैं। पत्नी कहती है तुम मुझे समझते नहीं। पति सोचता है ये हर बात पर शिकायत क्यों करती है। दोनों अपने विचारों में उलझे हैं, कोई भी इस पल में एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहा है। टोले कहते हैं, ट्राई जस्ट बीइंग विद द अदर पर्सन विदाउट जजिंग, लेबलिंग और रिएक्टिंग। प्रेजेंस इन रिलेशनशिप वा सच्चा हीलिंग। जब आप पार्टनर से मिलें तो पूरा ध्यान उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति पर दें। उनके पीछे की ऊर्जा को महसूस करें, उनके साथ रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करें। यही प्रेजेंस ही असली कनेक्शन बनाती है। टोले के 3 रिलेशनशिप हीलिंग प्रैक्टिसेस। 1. लिसनिंग विदाउट थिंकिंग। सुनो बिना अंदर में सोच चलाए कि क्या जवाब देना है। 2. ब्रीथिंग टुगेदर। बैठो, कुछ मत कहो, बस साथ में कुछ देर गहरी सांस लो। वो कनेक्शन बिना शब्दों के बनेगा। 3. ऑब्जर्व द पेन बॉडी। अगर पार्टनर चिल्ला रहा है, ऑब्जर्व करो कि वो खुद भी दर्द में है। रिएक्ट मत करो, बस देखो, इससे लड़ाई रुकती है। क्या आप सच में अपने पार्टनर, दोस्त, परिवार के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं? क्या आप ज्यादा रिएक्ट करते हैं या ज्यादा फील? कमेंट करें। अब से मैं रिश्तों में उपस्थिति लाऊंगा। रिश्ता तभी बढ़ता है जब आप एक दूसरे को इस पल में देखते हैं, बिना तुलना, बिना डर, बिना उम्मीदों के। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो सिर्फ प्यार बचता है, बाकी सब खुद मिट जाता है। रिश्तों को बचाने की जरूरत नहीं होती अगर आप हर पल एक दूसरे के लिए उपस्थित हों। रिश्तों को ठीक करने के लिए सबसे पहले खुद को ठीक तरीके से मौजूद करना पड़ता है। हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमें समझें, प्यार करें, सम्मान दें, लेकिन क्या हम खुद पूरी तरह से वहां होते हैं जब कोई हमसे बात करता है? एकहार्ट टोले कहते हैं, लव इज नॉट वॉट यू डू, लव इज वॉट यू आर। और आप अपने उस प्रेम रूप को तभी महसूस कर सकते हैं जब आप पूरी तरह इस पल में हों, अपने मन की कहानियों से मुक्त होकर। जब आप किसी को उसकी उपस्थिति में स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसकी गलती निकालने की कोशिश किए, तभी सच्चा संबंध बनता है। रिश्ता एक समझौता नहीं, एक प्रेजेंस है। एक पल रुकिए और सोचिए, अगली बार जब आप अपने पार्टनर
या माता पिता से मिलें, क्या आप उनकी तरफ मोबाइल रखकर पूरी उपस्थिति से सिर्फ उन्हें देख सकेंगे? क्या आप उनकी बात सुनते समय उनके शब्दों के पीछे छिपी भावना को पकड़ पाएंगे? अगर हां, तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रहे, आप रिश्तों में जीवन भर रहे हैं। याद रखिए, ट्रू लव डजंट नीड फिक्सिंग, इट नीड्स फीलिंग। और वो फीलिंग तभी आती है जब आप अपने मन की लड़ाई छोड़कर अब में उतर जाते हैं। अंतिम पंक्तियां, पावरफुल रैप। रिश्तों में दरारें शब्दों से नहीं, अनुपस्थिति से आती हैं। और अगर आप अपने जीवन में हर रिश्ते को अब के पल से भर दें, तो न कोई शिकायत बचेगी, न कोई दूरी। बचेगा तो सिर्फ प्रेम, उपस्थिति और शांति। चैप्टर 8, खुशी और दुख के परे जहां शांति रहती है। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। एक औरत बारिश में खड़ी है, बारिश उसकी चेहरे से बह रही है। कभी वो हंसती है, कभी रोती है, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। जब न खुशी बांधती है, न दुख गिराता है, तब भीतर से एक नई ताकत उठती है, शांति। कोर मैसेज ऑफ द चैप्टर: ट्रू पीस arises not from favorable circumstances, but from detaching yourself from the need to be either happy or unhappy. मतलब, जब आप ये मांग करना बंद कर देते हैं कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तभी आपको सच्चा सुकून मिलता है। क्यों खुश रहने की जिद दुख का कारण बनती है? हम सोचते हैं, जब मेरी नौकरी लगेगी मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब जिंदगी सुकून वाली होगी, अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं अधूरा हूं। यही सोच हमें भीतर से अस्थिर और बेचैन बना देती है। एकहार्ट टोले की आई ओपनिंग लाइन: हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन कंडीशंस बीइंग परसीव्ड एज पॉजिटिव, इनर पीस डज नॉट। यानी खुशी परिस्थिति पर निर्भर है, सक्सेस, प्रेज, लव। लेकिन शांति परिस्थिति हो या न हो, तब भी टिके रहने वाली स्थिति है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: डुअलिटी ट्रैप। आपको प्रमोशन मिला, आप खुश हुए, फिर बॉस ने डांट दिया, आप दुखी हो गए। सवाल यह है, क्या आप ऐसी रोलर कोस्टर पर हमेशा रह सकते हैं? एकहार्ट कहते हैं, इफ योर सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंड्स ऑन आउटसाइड हाइज, यू विल क्रैश विद द लोज। तो समाधान क्या है? इनर स्टिलनेस। जब आप अपने भीतर एक गहराई से रूटेड अवेयरनेस में रहते हैं, तो आप खुशी का स्वागत करते हैं, लेकिन उसी के गुलाम नहीं बनते। दुख आता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन टूटते नहीं। खुशी आती है, आप एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं। यही स्थिति कहलाती है इक्वानिमिटी, अडोलता, संतुलन, शांति। टोले का पावरफुल टूल: विटनेस योर इमोशंस, ऑब्जर्व द इमोशन, नॉट द स्टोरी अराउंड इट। जब आपको दुख हो तो खुद से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? फिर उस भावना को ऑब्जर्व करें, बिना नाम दिए, बिना जज किए। यही अभ्यास आपको भावनाओं के ऊपर उठने में मदद करता है। खुशी और दुख के परे कैसे जिएं? 1. खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने जाने दो। 2. दुख को रोकने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। 3. हर भावना के पार जो शांति है, उसी में टिकना सीखो। एकहार्ट का डीप quote: "You are not your happiness, you are not your sadness, you are the space in which both happen and pass." आप कोई भावना नहीं है, आप वो चेतना है जिसमें सब कुछ आता जाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा खुश रहना भी एक तनाव बन चुका है? क्या आपने उस शांति को कभी महसूस किया है जो खुशी और दुख दोनों से बड़ी है? कमेंट करें, आई चूज पीस ओवर इमोशनल ड्रामा। जब तक हम हर समय खुश रहने की दौड़ में लगे रहेंगे, हम खुद को दुख के गर्त में ढकेलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि मैं खुशी नहीं, शांति चाहता हूं, उसी दिन जिंदगी बदल जाती है। शांति कोई अवस्था नहीं, शांति आपका असली स्वरूप है। और जब आप उस स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो दुनिया का कोई तूफान आपको नहीं हिला सकता। इस अध्याय में एकहार्ट सिखाते हैं कैसे हम अपने सोचते हुए दिमाग से ऊपर उठ सकते हैं और सोच से परे चेतना तक पहुंच सकते हैं, जहां असली आजादी है। चैप्टर 9, सोचने वाले मन के पार, वेयर साइलेंस बिगिंस, बियॉन्ड द थिंकिंग माइंड। एक आदमी लैपटॉप के सामने बैठा है,
टैब्स खुले हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ईमेल पिंग कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ है। वो अचानक सब बंद करता है, खिड़की खोलता है, आंखें बंद करता है और सांस लेता है। दुनिया शांत हो सकती है, लेकिन जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होता, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। कोर मैसेज ऑफ द चैप्टर: यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड द थॉट्स। एखार्ट टोले कहते हैं, आपका मन सिर्फ एक उपकरण है, पर अगर आप इससे अति संलग्न हो जाते हैं तो यह उपकरण ही आपका मालिक बन जाता है। क्यों हमारा दिमाग थकाता है? दिमाग नॉन स्टॉप सोचता है, क्या होगा, क्यों हुआ, कब होगा। हम खुद से बात करते हैं, दिन में हजारों बार, ज्यादातर सोच दोहराव होती है, कंस्ट्रक्टिव नहीं। और यही सोच धीरे धीरे एंग्जाइटी, गिल्ट, फियर और कंफ्यूजन बन जाती है। एखार्ट की आंखें खोल देने वाली लाइन: थिंकिंग हैज बिकम अ डिजीज। डिजीज हैपन्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ बैलेंस। यानी जब सोच जीवन पर हावी हो जाती है, तब वह आपकी सेवा नहीं करती, बल्कि आपको नष्ट करने लगती है। सोच से निकलने का रास्ता क्या है? ऑब्जर्व द थिंकर। टोले कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉस्ट इन देम, यू स्टेप आउट ऑफ द माइंड एंड एंटर प्रेजेंस। इसका मतलब, जब आप सोचते हैं मैं बेकार हूं, तो उसी वक्त अंदर से आवाज आई, अरे ये एक विचार है, मैं ये नहीं हूं। यही है सोच के पार जाना, थॉट्स को पकड़ना और उनसे अलग हो जाना। टोले के टूल्स थिंकिंग से फ्रीडम पाने के लिए: वो एक, पॉज एंड ब्रीथ। जब विचारों की रफ्तार तेज हो, रुकें, गहरी सांस लें और अपने शरीर को महसूस करें। 2, लेबल द थॉट। अगर कोई सोच बार बार आ रही है तो उसे नाम दें: वरी, फियर, जजमेंट। इससे आप उससे अलग हो जाते हैं। 3, फोकस ऑन द गैप बिटवीन थॉट्स। हर दो सोच के बीच एक छोटा सा मौन होता है, उस साइलेंस को ऑब्जर्व करो, वहीं पीस है। एक स्टूडेंट एग्जाम्स को लेकर घबराया हुआ है, उसके दिमाग में थॉट्स की रेलगाड़ी चल रही है। वो एखार्ट टोले की बात याद करता है, मैं सोच नहीं हूं। वो सांस पर ध्यान देता है और पहली बार उसे भीतर की शांति का अनुभव होता है। एखार्ट का डीप क्वोट: द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द थिंकर। यह समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक गहरा अभ्यास: इनर स्पेस अवेयरनेस। आंखें बंद करें, 1 मिनट तक कोई सोच आते ही बस कहें, यह सिर्फ एक विचार है। फिर उस विचार के नीचे जो मौन है उसे महसूस करें। प्रैक्टिस दिस डेली फॉर 5 मिनट्स। आप धीरे धीरे थिंकिंग से ऑब्जर्विंग की अवस्था में पहुंचेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? क्या आपने कभी किसी सोच को पकड़कर देखा है और उससे अलग महसूस किया है? कमेंट करें, मैं सोच नहीं, मैं चेतना हूं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आजादी तब आती है जब हम ये जान लेते हैं, हम अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देखता है वो आप हो। और जब आप उस देखने वाले में टिक जाते हैं, तभी आपको असली आजादी, सुकून और शांति मिलती है। सोच के पार एक दुनिया है जहां सिर्फ मौन है और उसी मौन में है आपकी आत्मा की आवाज। ये आखिरी अध्याय बताता है कि सच्ची आजादी तब आती है जब हम जीवन के सामने समर्पण करना सीखते हैं, न कि हर चीज से लड़ते हैं। यह अध्याय पूरी किताब को एक पावरफुल, इमोशनल और डिवाइन क्लोजर देता है। चैप्टर 10, समर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। ट्रू फ्रीडम इज नॉट इन कंट्रोल बट इन सरेंडर। एक इंसान जिंदगी से हार गया है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई। वो जमीन पर बैठता है, हाथ जोड़ता है और आकाश की ओर देखता है। अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस शांति चाहिए। उसके आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरा शांत होता है। कभी कभी जब हम हार मानते हैं, तभी असली जीत होती है, क्योंकि जीवन के आगे झुकने में जो शांति है वो किसी जीत में नहीं। कोर मैसेज ऑफ दिस चैप्टर: सच्चा समर्पण हार नहीं, आत्मज्ञान की शुरुआत है। एखार्ट टोले कहते हैं, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू
rather than opposing the flow of life। यानी जब हम लाइफ के फ्लो के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ बहना सीखते हैं, तब हमें भीतर की शांति और सच्चा आत्मविश्वास मिलता है। हम लड़ते क्यों हैं? मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इसे बदल कर ही रहूंगा। ये सभी सोच हमें लाइफ की मौजूदा स्थिति से लड़ने पर मजबूर करती है और यही संघर्ष हमारा दुख बन जाता है। क्या है समर्पण का सही अर्थ? टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट अनकंडीशनली एंड विदाउट रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें या कोशिश बंद कर दें, बल्कि मैं इस पल को स्वीकार करता हूं जैसा है वैसा। एक्सेप्टेंस रिस्क पीस, रेजिस्टेंस रिस्क सफरिंग। एक हार्ट का डीपेस्ट quote, surrender is the inner transition from resistance to acceptance, from no to yes। जब आप लाइफ को नो कहना बंद कर देते हैं और यस से उसका स्वागत करते हैं, तभी आप मुक्त होते हैं। इमोशनल एक्सेप्टेंस, आपका कोई रिश्ता टूट गया, आप उससे लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एक दिन आप रोते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। यही क्षण हीलिंग का क्षण बन जाता है। यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है। समर्पण के 3 स्तर टोले के अनुसार। वेट, एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस, जो हो चुका है उसे स्वीकार करें, जैसे हाँ ये हो गया और अब मैं इससे भागूंगा नहीं। 2, इमोशनल सरेंडर, जो आप महसूस कर रहे हैं उसे सप्रेस मत कीजिए, फील इट, ऑब्जर्व इट, लेट इट बी। 3, स्पिरिचुअल सरेंडर, अपने जीवन को एक हायर इंटेलिजेंस के हाथ में सौंपना। मैं नहीं जानता क्या अच्छा है, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि ये मुझे वहां ले जाएगा। प्रैक्टिस फॉर व्यूअर्स, सरेंडर इन द नाउ। एक कठिन परिस्थिति के बारे में सोचें, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहें मैं इस पल को स्वीकार करता हूं, जो होना है वो होगा, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं। यह मंत्र आपकी आत्मा को मुक्त करता है। क्या आप अभी किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि जब आपने छोड़ दिया तब जिंदगी आसान हो गई? कमेंट करें, मैं जिंदगी के फ्लो के साथ बहना सीख रहा हूं। फुल सीरीज रैप अप। इस पूरी किताब में एक ही मंत्र बार बार दोहराया गया है, अब में जियो, अभी में उतरो और स्वीकार करो। चाहे डर हो, दुख हो, संघर्ष हो, जब आप उनसे भागना छोड़ देते हैं और उन्हें देखने लगते हैं, तभी आप उन्हें पार कर जाते हैं। समर्पण का मतलब कभी हारना नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आपको इस जीवन के गहराई से जोड़ती है। फाइनल लाइफ मैसेज टोली स्टाइल, लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सेप्ट द नाउ एंड फाइंड पीस, नॉट समडे बट राइट नाउ। अगर इस पूरी किताब ने आपको एक नया दृष्टिकोण, नई चेतना और नई शांति दी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें, मैं अब में जीने का अभ्यास करूंगा, और सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ लव एंड ग्रोथ बुक्स, जहां हर किताब आपके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलती है।